जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकादशी के नियम क्या है और एकादशी के नियम को हम पालन करते हैं तो हमें एकादशी का ही शुभ व्रत का फल मिलता है। तो फ्रेंड्स 12 महीनों में कहते हैं कि 24 एकादशी होती है और अगर अधिक मास हो जाए तो हमें 26 एकादशी प्राप्त होती हैं और वो सभी एकादशियाँ जितनी भी हैं वो विशेष फलदायी होती हैं। और इसमें कहते हैं कि साल में एक बार जो उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन हमें एकादशी माता का उत्पन्न हुई थी, उस दिन से बहुत लोग हैं जो व्रत उठाते हैं। लेकिन अगर आपके मन में विचार ऐसा होता है कि हम किस दिन से व्रत उठा के मतलब रखना चाहते हैं और किस दिन से इसको करें, तो इसके लिए फ्रेंड्स जो है कभी भी हमें एकादशी के किसी भी महीने से आप इस व्रत को कर सकते हैं। कभी भी हमें ऐसा भावना लाएं कि जब उत्पन्ना एकादशी हो या फिर शुक्ल पक्ष की करें या फिर कृष्ण पक्ष की, 2 एकादशियाँ होती महीने में, तो उन कब से उठाए। तो इसमें हमें कोई भी नियम की ज़रूरत जैसे व्रत उठाने की नहीं होता। आप किसी भी शुक्ल पक्ष से या फिर कृष्ण पक्ष से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें हमें एकादशी के जो नियम होते हैं जो 10वीं तिथि से ही शुरू होते हैं। तो 10वीं तिथि से ही कहते हैं कि हमें एकादशी दिन वाले बाल नहीं धोना चाहिए। हमें एक दिन पहले ही जो 10वीं तिथि होता है उसी दिन अपने बाल से अच्छे से हमें स्नान कर लेना चाहिए। अपने मुख में जो है कोई भी अन्न का दाना ना रहे, तो इसके लिए संध्या के समय जब हम भी कुछ भी खाते हैं उसके बाद हमें ब्रश कर लेना चाहिए और मुख को अच्छे से साफ करें और मन को पवित्र करके हमें जो है श्री हरि भगवान विष्णु जी की एकादशी का व्रत जो है संकल्प द्वारा करना चाहिए। आप अगर इन सब चीज़ों को करते हैं और व्रत करते हैं और व्रत के जो नियम है उसका पालन करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है इस एकादशी में चावल का त्याग करना होता है और द्वादशी के दिन जिस दिन हम पारण करते हैं उस दिन हमें चावल का दान करके पहला आहार जो होगा वो चावल खा के ही हम अपना एकादशी के जो भी नियम उसका पालन करते हुए हम अपना व्रत पूरा करते हैं। लेकिन हम गृहस्थ में हैं फ्रेंड्स, तो हमें जो है एकादशी जो है गृहस्थ में रह के करना चाहिए। साधु संतों को ऐसे कहा गया है कि वो जल पे फल पे रहते हैं, लेकिन हम गृहस्थ में रहते हैं। पूरे परिवार में रह के हम भगवान के अगर सेवा में लगे हैं तो हमें जो है उनकी सेवा में अपने जो है इन सब नियमों में आप जो है शरीर से अस्वस्थ हैं, अगर आप व्रत करना चाहते हैं और व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो व्रत के जो भी नियम है ना उनका भी आप पालन करते हुए हमें इस व्रत का पूरा फल मिले। तो इसके लिए फ्रेंड्स हर एकादशी पे ना आपको एकादशी के नियम ज़रूर से करें। अपने घर में माँ लक्ष्मी और श्री नारायण भगवान का आपको पूजन करना चाहिए और उनके प्रति आपने जो भी नियम होते हैं जैसे एकादशी में चावल नहीं खाना होता है और उस तरह से आपको उसके बाद आपको दान निकाल के ही अपना व्रत खोलें या फिर आप इन सब नियमों का पालन करते हुए अगर आप ये पूजा व्रत करते हैं ना तो इससे भी कहते हैं कि हमें एकादशी का पूरा फल मिलता है। और इसमें हमें जो है द्वादशी के दिन अपने जो पारण समय है उसी समय द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। और व्रत खोलने से पहले फ्रेंड्स आपको दान जो है चावल का जो हम अनाज होते हैं ना किसी पंडित के देने के लिए हमें ज़रूर से दान करें। कहते हैं कि अपना व्रत अगर आप पारण जो कर रहे हैं ना बिना कहते हैं किसी को दान किए पंडित को हमें अपने मुख में अनाज नहीं डालना चाहिए क्योंकि हमें व्रत का पूरा फल मिले। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो है आपको व्रत कि पारण वाले दिन आपको सबसे पहले अपने घर में जो अपने लड्डू गोपाल या श्री हरि भगवान की पूजा की है उनका विधि विधान से द्वादशी वाले दिन पूजन करें, आप उनको भोग लगाएं और उसके बाद आपको एक थाली अनाज पंडित जी के निकालने के बाद आपको अपना व्रत जो है खोलना चाहिए। ये जो आपने दान निकाला है आप किसी मंदिर में आप द्वादशी वाले दिन किसी भी समय जाके संध्या के समय आप दे सकते हैं या फिर उसके बाद अगले दिन भी दे सकते हैं, लेकिन आपको उनके नाम से आपको ये दान निकाल देना चाहिए। अगर आप अनाज का दान नहीं निकाल चाहते तो आप पैसे से दान निकालें। आपको एक कोई भी पॉकेट ले लें उसमें पैसे जमा करते हैं और बाद में किसी भी मंदिर में जाके आपको ये पैसे दान करें। इसे भी कहते हैं कि अगर एकादशी का व्रत के नियम ये सब हम पालन करते हैं तो इससे भी हमारे ऊपर जो है एकादशी के पूरे व्रत का फल मिलता है। तो इस तरह का नियम अगर हम हर एकादशी पे जो है अपने घर में चावल का त्याग करते हैं, हम व्रत नहीं पे भी करते हैं,
तो अगर हम एकादशी के नियमों का पालन कर रहे हैं ना, तो इससे भी कहते हैं कि हमें एकादशी का फल, व्रत के फल के बराबर हमें फल मिलता है। और एकादशी अपने में ही संपूर्ण व्रत कहा गया है। तो अगर कोई भी मनुष्य अगर एकादशी के नियम कर रहा है ना, तो इससे उसे बहुत विशेष लाभ होता है। और इससे कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है, हमारे जो पाप कर्म हैं वो कम होते हैं, और हमारे जो है भक्ति मन जो है भगवान विष्णु जी के चरणों में लगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये सब नियम हमें एकादशी के दिन ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे एकादशी के नियम के बारे में बताया। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।